बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, लेकिन आज कुछ नेताओं के विवादित बोल की वजह से पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हो रही है। देश का मान बढ़ाने वालों के खिलाफ लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि विवादित बोल की होड़ सी मच गई है। खासकर देश के दिल मध्य प्रदेश में, जहां मंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जाहिर है कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी बैकफुट पर है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। आज सिंदूर पर अभी पूरा जवाब जी ने दिया है कि देश के लिए और पूरे समाज के लिए कि उसकी क्षमता और सेना की और विशेष रूप से मंडल की हम उसके बहुत सराहना करते हैं। और इस प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे बेलगाम हो चुके नेताओं को बीजेपी अब बोलने का प्रशिक्षण देगी। जी हां, मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में न सिर्फ पीएम मोदी के लिए जनता में आदर और सम्मान बढ़ा, बल्कि पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी के राष्ट्रवाद के प्रति भी आम जनता में स्वीकार्यता दिखाई देने लगी थी। जिस नारे को बीजेपी के कार्यकर्ता गर्व से कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, दबी जुबान में ही सही पूरे देश की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर इस नारे पर एतबार करना शुरू कर दिया था। लेकिन पार्टी के कुछ बदजुबान नेताओं ने अपने विवादित बयानों की वजह से पीएम मोदी की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिस हिंद की सेना के सम्मान में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, सीएम हो या फिर मंत्री या आम कार्यकर्ता, हर कोई शान से तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सेना की जमकर तारीफ की। वहीं एमपी के मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना को लेकर विवादित टिप्पणी की। रही सही कसर बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने पूरी कर दी। सेना के अपमान से नाराज कांग्रेस ने दो टूक कहा कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग का ही नतीजा ये आरएसएस की ट्रेनिंग है कि आप जितना घृणा नफरत की बात कर सकते हो, जितना अपमान जनता का सेना का कर सकते हो, रोज अपमान कर रहा है। कभी इनके नेता बड़े मंत्री करते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री करते हैं और सीधे तौर पे ये बीजेपी आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा। क्या ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं और क्या लोगों को मारने की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं? रोज तो गाली नफरत की बातें, इनकी ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, ना कि इसमें ट्रेनिंग। सीधी बात है, इधर उधर का दिमाग लगाने की बजाय जिन मंत्रियों ने इस तरह के नफरती बयान दिए, इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करी जाए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इनका मंत्री पद से हटाया जाए, इनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाला जाए। जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि ट्रेनिंग कैंप अगले महीने जून में आयोजित होगी। ये ट्रेनिंग भोपाल से बाहर नर्मदा किनारे आयोजित की जाएगी। इस ट्रेनिंग में राज्य सरकार के सभी मंत्री, विधायक और प्रदेश के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में संभलकर बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी का प्रशिक्षण
एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि प्रतिक्षण प्रशिक्षण। वैसे भी संगठन पर्व के बाद जब प्राथमिक सदस्यता, नए चुनाव, नए दायित्व होते हैं तो हर वर्ष प्रशिक्षण होता है और वही प्रशिक्षण इस बार भी होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे प्राथमिक सदस्य, बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। आने वाले समय में जब केंद्र से प्रशिक्षण विभाग की तारीखें आती हैं उसी अनुसार ये तारीखें तय होती हैं। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि प्रशिक्षण से क्या होगा जब नेता जानबूझकर सेना का अपमान करते हैं और पार्टी कुछ नहीं करती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद भी सीएम मोहन यादव ने मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। ये दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी जी के लिए। विजय शाह ने जितना अपमान किया है इस सेना का और हमारी देश की बेटी का, ये जग जाहिर है। उसके बाद भी यदि आप अपने मंत्रिमंडल में इनको स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता है और कहीं ना कहीं से यह दोनों मंत्रियों को बयान संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का प्रतीक है। बात करें आम जनता की तो राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आम लोग इस बात से हैरान हैं कि बीजेपी सरकार के मंत्री और सांसद लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं, जबकि सभी देशवासियों को सेना पर अभिमान है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। आम जनता कहती है कि पार्टी को ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी विवादित बयानों का सिलसिला रुकेगा। प्रशिक्षण से कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे सेना के खिलाफ, सेना से हटकर कोई बयान या टिप्पणी नहीं देना चाहिए। रही क्लास लगाने की बात, तो ये तो हमारी जनता चुनकर उनको भेजती है। उनको देखना चाहिए कि हम कितने शिक्षित लोगों को भेज रहे हैं या कितने अशिक्षित हैं। तब पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा उनको अब कितना शिक्षा देगी, कितने लोगों के मुंह पर जबान लाई। जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ जाती है, वो तो आपको सामने सबको दिखाई दे रहा है। ये क्रंदन और अभिनंदन का खेल चल रहा है। भाजपा अफसोस भी जाहिर कर रही है और उनका अभिनंदन भी कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही। मतलब उन पर कार्रवाई करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए समाज को कि इस तरह के लोगों को, भाई चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है तो उसको कार्रवाई करना चाहिए ना इन लोगों पे, इतने गंभीर। उस बाद पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दरअसल विवादित बयान का सिलसिला शुरू हुआ महू से, जहां मोहन सरकार के जनजातीय मंत्री विजय शाह ने रायकुंडा गांव में आयोजित हलवा कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी का बहन बता दिया। तो जबलपुर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सेना को पीएम मोदी का गुलाम करार दिया। वहीं बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को अपना बता दिया। कुलस्ते ने बुधवार को डिंडौरी के अमरपुर में सामूहिक विवाह समारोह में आतंकियों को हमारे आतंकी कहकर संबोधित किया, जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और न सिर्फ मोहन सरकार को घेरा बल्कि बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर भी सवाल उठाया। सेना को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी पारा चढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में मंत्री और विधायकों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण देने जा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री